मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। लायक सद इज्जत व एहतराम गिराम मर्तबत हज़रत पीर साहिब सज्जादा नशीन बद्री इमाम सरकार, पीराने इज़ाम, उलमाए किराम, नाखानाने इज़ाम और इंतहाई काबिल कद्र सामीन मोहतरम, मैं और आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अपने वक्त पे जितना भी नाज करें कम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सातों में हमें अपने महबूब मुकर्रम नबी मुहतशम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गरामी नामे नामी से मुअन्वन इस बाबरकत मजलिस में जमा होना नसीब फरमाया है। मैं अपने अजीज गरामी फैयाज अब्बासी साहब को और राजा सगीर साहब और उनकी सारी जमात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये तौफीक अज़ा फरमाई और उन्होंने इस मजलिस का एहतमाम फरमाया है। हजरात, बहुत दफा ये शेर मैंने पढ़ा और हर मर्तबा इसको पढ़ने के बाद एक लुत्फ और हज़ उठाया। हमारे पाकिस्तान के शायर हैं सलीम कौसर, खूबसूरत नातिया कलाम लिखते हैं और उस कलाम में से इंतहाई खूबसूरत शेर है और वो मेरी और आपकी हम सब की तर्जुमानी कर रहा है। कहते हैं कि मेरे हाथों और होंठों से खुशबुएं जाती नहीं, मेरे हाथों और होंठों से खुशबुएं जाती नहीं, मैंने नामे मोहम्मद लिखा बहुत और चूमा बहुत। हमारे पास तो यही असासा है, हमारे पास तो यही बताए जीस्त है, हमारे पास यही कुल कायनात है कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे कल्ब व ज़हन को नूर नबुव्वत से मुस्तनीर फरमाया है। हज़रात मोहतरम, खुशकिस्मत हो कि सरवरे कायनात के हुजूर दरूद व सलाम की सौगात पेश कर रहे हो। हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो एक मर्तबा ज़ाते मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करता है
रब ताला उस पर 10 मरतबा दरूद सलाम पढ़ता है। मैं तो ये ईमान रखता हूं कि जिन दरो दीवार के साए में, जिस जमीन पर, जिस माहौल में, जिस फिजा और हवा में नाम मोहम्मद लिया जाता है, वो फिजाओं में मुमताज हो जाती है, वो हवाओं में मुमताज हो जाती है, वो दरो दीवार मुमताज हो जाते हैं, इसलिए कि वो महबते अनवारे तजल्लियात इलाहिया बनते हैं। उस जमीन पर, उस मकाम पर, उन शख्सियात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का नज़ूल होता है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, बिलाशुबा हर दौर में गुलामाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत रसूल की एक तारीख रकम की है। मैं पूरे ईमान और फिक्र की इज्तमाइयत के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि जितना प्यार सरकार से किया गया, इतना प्यार और किसी से नहीं किया गया। सारे अंबिया पर हम सब पर ईमान लाते, सब अपनी अपनी शान वाले हैं। दिल कर रसूल फद्दलना बाज़ुहुम अला बाज़, सबकी शान है। लेकिन 1500 साल की तारीख बताती है कि हर दौर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों ने मोहब्बत रसूल की वो तारीख रकम की है कि जमाना उसकी मिसाल पेश करने से कासिर व आजिज। साहब, मैं बरतानिया में था, एक प्रोफेसर मुझे वहां मिले, कहने लगे यहां बर्मिंघम में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस होती है, बैन अल मज़ाहब कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें तमाम मज़ाहब के लोग जमा होते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। प्रोफेसर साहब का कहना है नमाज मगरिब का वक्त हुआ तो उन्होंने वक्फा किया कि मुसलमान नमाज अदा करें। बाकी लोग, कोई कॉफी पी रहा था, कोई चाय पी रहा था, गुफ्तगू कर रहे थे। अजान हुई, नमाज हुई तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर मुझे बाजू से पकड़ के एक तरफ ले गया। अगर दिल के कान खोल कर समात फरमाएंगे तो वजद में आ जाएंगे। तो वो एक तरफ लेके गया और कहने लगा ये जब आप अजान दे रहे थे और मुसलमानों को नमाज के लिए पुकार रहे थे, तो जब आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया तो मैंने देखा कि कुछ लोग अंगूठे चूम कर आंखों को लगा रहे। बाकी जो आप इबादत कर रहे थे उसकी तो लॉजिक समझ में आती है, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि अंगूठों को चूम कर लोग आंखों से लगा रहे, क्या माना? प्रोफेसर साहब कहने लगे कि मैंने सोचा कि मैं आप इसको किसी हदीस का हवाला दूं, कोई शामी की इबारत का हवाला दूं, तो इसकी समझ में तो नहीं आएगा। मैं सीधी सी बात इसको समझाता हूं। मैंने उसे कहा देखो, हमारे नबी के साथ लोगों की वो मोहब्बत है, वो कमिटमेंट है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लोग जानो माल और औलाद अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और जब उनका नाम आता है तो आज 1500 साल के बाद भी मोहम्मद अरबी के गुलाम उनके नाम को चूमते हैं। खामोश हो गया, मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। बात खत्म हो गई, जलसा खत्म हो गया। अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस हुई। अब मैं
उस नुक्ते पर आपको लाना चाहता हूं। अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस हुई, मगरिब की अजान हुई, जमात हुई। जब मैंने सलाम फेरा तो मैंने देखा साहब के दूसरी तरफ वो भी नमाज पढ़ रहा। ताज्जुब हुआ कि ये कल्बो जहन के जाविये कैसे बदले। कहते नमाज से फारिग होके बाद मैं उसके पास गया, एक तरफ ले गया। मैंने कहा 1 साल के अंदर ये किस तरह इनकलाब आया? तो उसने जो जवाब दिया वो अगर आप मेरी तरफ टिकटिकी बांध के देखेंगे तब आप उससे लुत्फ उठाएंगे। मैंने कहा ये इनकलाब कैसे आया? उसने कहा ये इनकलाब ऐसे आया, ये इनकलाब ऐसे आया। उसने कहा कि जब आपने पिछली दफा मुझे ये बताया कि हमारे नबी से आपके मानने वाले इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब उनका नाम आ जाए तो उनके नाम को चूमते हैं, तो मैं इस सोच में गलता और बेजा हो गया कि ये जात कैसी जात है। दुनिया से गुजरे 1500 साल हो गए हैं, आज भी लोग उनको नहीं, उनके नाम को चूमते, नाम को चूमते। दिल में एक दाइया पैदा हुआ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चला गया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पर जितनी किताबें अंग्रेजी में, फ्रेंच में थी, मैंने सारी निकलवा ली। मैं साल भर पढ़ता रहा। मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबे जिंदगी के एक एक वरक को पढ़ा, एक एक नुक्ते को पढ़ा, और कसम है रब्बे जुल जलाल की कि जब वो किताबें खत्म हुई तो मैं मोहम्मद अरबी के कदमों पे कुर्बान हो गया और मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़कर मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत ये रूह ईमान है। सरकार से मोहब्बत ईमान की जान है। वल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे ईमान की खिश्त अव्वल तौहीद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के बाजारों में गालियां खाई, दुश्मनाने इस्लाम ने आप पर पत्थर फेंके। कौन नहीं जानता यहां बैठा हुआ कि आपका नबी, मेरा नबी, इस कायनात का नबी, जिसके कदमों के तलवों के साथ मस होने वाले रेत के जर्रों की कसमें रब ताला उठाता है, उसके कदमों से ताइफ के बाजार में खून रिस रहा है। किस लिए? मकसद सिर्फ एक था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। आओ सारे मिलके इन मुशरिकों से किनारा कश होके इन बुतों को एक तरफ रख के पुकार के कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह। नतीजा क्या निकलेगा? तुफ़्लिहू, कामयाब हो जाओगे। इसमें कोई शक नहीं कि तौहीद खिश्ते अव्वल है। लेकिन यहां अहले इल्म का इज्तिमा है। मैं एक नुक्ते की जानिब आपकी तवज्जो पीर साहब की इजाजत से मबदूल कराना चाहता हूं। हजरात गिरामी, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एलानिया तबलीग का हुक्म दिया गया तो आप सब पढ़े लिखे लोग हो, तरीका उसलूब क्या इख्तियार फरमाया? सफा की पहाड़ी पे चले और वहां से सारे कुरैश को पुकारा और आपकी आवाज पर सारे कुरैश जमा हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता, आपके दस्तरखाने इल्म पर यह सवाल रखना चाहता हूं। हुजूर ने सबसे पहला सवाल कुरैश से क्या किया? आप सभी जानते हैं। ये नहीं पूछा खुदा को मानते हो या नहीं मानते,
सबसे पहला सवाल जो मेरे आपके हम सब के आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो ये सवाल था, मुझे बताओ तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, मेरे बारे में क्या कहते हो। और कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर, अपने नबी के किरदार की अजमत पर, अपनी जिंदगी, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा जिंदगी के एक एक लम्हे पर के नीचे जो कुरैश खड़े थे, जो सरदाराने कुरैश खड़े थे, जो मक्के के रहने वाले लोग खड़े थे, उनमें से एक एक पुकार के कह रहा था, ए मोहम्मद, हम आपको अमीन भी मानते हैं, हम आपको सादिक भी मानते हैं, हमने आपकी जुबान से कभी झूठ नहीं सुना है, हमने आपकी जिंदगी में कभी खयानत नहीं देखी है। तो सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया, अच्छा अगर मेरे बारे में ये तुम यकीन रखते हो तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्करे जर्रार है जो तुम पर हमला आवर होने वाला है, मान लोगे? सबने बैक जुबान का बिल्कुल मान लेंगे, इसलिए कि कभी आपने झूठ नहीं बोला। जब अपनी जात के किरदार का लोहा मनवा दिया तो उसके बाद फरमाया कि अगर मुझ पर इतना एतमाद रखते हो, इतना यकीन रखते हो कि मैं इंसानों के बारे में झूठ नहीं बोलता हूं, तो फिर मैं खुदा के बारे में कैसे झूठ बोल सकता? वही वहदहू ला शरीक है। मैं इस जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि नबी के दरवाजे पर जाए बगैर तौहीद का दर्स नहीं मिलता है, पहले नबी को मानना पड़ता है। सारे साहिबाने इल्म फजल हो, कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद के लिए जो दलील पेश कर रहा है वो क्या है? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। पूछते हो ना कौन सा खुदा, कौन सा माबूदे बरहक, पूछते हो ना कौन सा इलाह, कहते हो ना बुतों को छोड़कर उस खुदा के दरवाजे पर आओ, किस खुदा की बात करते हो? मैं खुदा तुम्हें बताता हूं, मैं वो खुदा हूं जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल बना के भेजा है। मेरे रसूल की सुबहों को देखो, मेरे रसूल की शामों को देखो, मेरे रसूल के घर की जिंदगी को देखो, मेरे रसूल के बाहर की जिंदगी को देखो। अगर तुम्हें वहां कोई नक्श नजर नहीं आता तो मेरा रसूल तो दलील है ना, अगर दलील बेनक्स है तो दावा खुद ब खुद बेनक्स हो जाता है। इंतहाई काबिल एहतराम सामीने मोहतरम, जब तक मेरे दिल में, आपके दिल में, हर मानने वाले के दिल में मोहब्बत रसूल पूरी तरह जागुज़ी न हो, यकीन कीजिए, यकीन कीजिए, यकीन कीजिए, कोई रियाजत, कोई इबादत, कोई नमाज, कोई रोजा, कोई हज, कोई ज़कात आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता है। वल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु। ऐ नमाज पढ़ने वालों, ऐ ज़कात देने वालों, ऐ मेरे सामने खुशू और खुजू के आंसू बहाने वालों, अगर मेरी रजा चाहते हो, मेरी खुशनुदी चाहते हो, मुझको राजी करना चाहते हो, तो पहले अपने कलूब अज़हान में मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और तौकीर का चिराग जलाओ, फिर मेरी बारगाह में आओ। इंतहाई काबिल एहतराम सामीने मोहतरम, मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूं। हुजूर सरवरे कौनो मकान जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आफताब नबूवत चमक रहा है, दमक रहा है। सहाबा किराम तशरीफ फरमा है। सहाबा की मोहब्बत जोश मारती है।
एक सहाबी उठता है, या रसूलुल्लाह मुझे हिल्म बहुत पसंद है। दूसरा कहता है इल्म बहुत पसंद है। तीसरा कहता है ईसार बहुत पसंद है। चौथा कहता है मुझे शुजाअत बहुत पसंद है। लेकिन निगाह नबूवत किसी को ढूंढ रही है, किसी को देख रही है। सरकार ने फरमाया सिद्दीक तुम क्या कहते हो? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हो कहा, या रसूल अल्लाह सिर्फ एक तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सिर्फ एक आरज़ू है, एक चाहत है, एक चीज पसंद करता हूं, अन नज़्रु इला वजहिका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह नजरें सिद्दीक की हूं, चेहरा आपका हो, मैं देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं और यूं ही जिंदगी तमाम हो जाए। हज़रात मोहतरम, वक्त शायद तनाव में खींच चुका है। मैं सिर्फ एक बात की जानिब आपकी तवज्जो मबरूर करा के बात को खत्म करता हूं। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, रात की तारीकी में निकले। आप सब जानते हैं, दो रिवायतें, बाहर काफिर पहरा दे रहे थे, हुजूर ने रेत की मुट्ठी हाथ में ली, उसे दम किया, उनकी तरफ फेंका, किसी को नजर ही नहीं आया, हुजूर बीच में से गुजर गए। दूसरी रिवायत यह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह यासीन पढ़ते हुए उनके बीच में से गुजर गए, किसी को नजर नहीं आया। लेकिन सारे पढ़े लिखे हो, मुझे ये बताओ कि जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में सूरह यासीन पढ़ते हुए काफिरों के बीच में से गुजर गया, किसी को नजर नहीं आया, वो 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में क्यों बैठा? फिर वहां बैठने का सबब क्या था? मक्के से मदीने तक चले जाते, किसी को नजर ना आया। जो खुदा वहां अंधा कर रहा है वो वहां भी अंधा कर सकता है। फिर क्यों? मुहक्किकीन कहते हैं जो सिद्दीक की आरजू थी ना, रब ताला ने उसे पूरा फरमाया। फरमाया ये गार की 3 दिन और 3 रातें हैं, अबू बकर तेरा जानू है, अबू बकर तेरा जानू है, मोहम्मद अरबी का सर है, सर अक़दस है, तेरी आंखें हैं और बद्दुहा का चेहरा है, देखने वाला और कोई नहीं है। तू बिला शिरकते गैरे सुबह दे, दोपहर दे, शाम दे, दिन को दे, रात को देख, जितना देख सकता है देख। हाज़रीन मोहतरम, बात नामुकम्मल होगी अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके, जब सौर की पहाड़ी चढ़ रहे थे ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपनी जुबान अक़दस से इरशाद फरमाया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठना चाहता हूं, ऊपर बैठना चाहता हूं। हुजूर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कंधों पे सवार हो गए। सवार देखें और सवारी देखें। सौर की पहाड़ी है, रात की तारीकी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कंधों पे सवार जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा मंजर में आपको दिखाना चाहता हूं, बिल्कुल इसके अलग रंग। जिस वक्त मक्का फतह हो गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा के अंदर लगे हुए बुतों को गिराना शुरू किया। जो बड़ा बुत था वो सबसे ऊपर नस्ब था, वहां असा मुबारक पहुंच नहीं रहा था। हुजूर ने फरमाया अली आगे आओ,
मैं बैठना चाहता हूं, तुम मेरे कंधों पे बैठो, ये लो मेरा आसा और इसको गिराओ। हजरत अली ने फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कंधों पे बैठे, मैं कैसे आपके कंधों पे बैठो? फरमाया, नहीं, मैं कह रहा मेरे कंधों पे बैठो। हुजूर बैठ गए, हजरत अली कंधे पे बैठ गए, हुजूर उठे, हजरत अली ने असा हाथ में लिया, बुत को गिरा दिया और मुहक्किकीन ने नतीजा निकाला कि हुजूर दोनों मौके पर यह बता रहे थे कि नबुव्वत का बोझ मेरे बाद अबू बकर तेरे सिवा कोई उठा नहीं सकता, और अली तुझे कंधों पे बिठा के बुलंद करके दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि जिसको मैं बुलंद कर दूं उसको कोई गिरा नहीं सकता। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, हुजूर से मोहब्बत रूह ईमान है, हुजूर से मोहब्बत ईमान की जान है। हुजूर के दर पे जाए बगैर कोई शख्स फौज व फलाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। इस मुख्तसर तरीन गुफ्तगू के इख्तिताम पर इकबाल की वो रुबाई आपकी नजर करता हूं, जिसमें इकबाल मुझे और आपको ये सबक देते हैं कि दुनिया के किसी भी शोबे से, किसी भी पहलू से ताल्लुक रखते हो, अगर उसमें रोशनी चाहते हो, अगर उसमें कामयाबी और कामरानी चाहते हो, तो इकबाल कहता है, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इस तरह। एक तरफ है रूहानियत और दूसरी तरफ है शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, और फक्रे जुनैदो बायजीद तेरा जमाले बेनकाब। कहते अगर किसी को बादशाही मिली तो वो भी तेरे कदमों का सदका था, और किसी को फक्र मिला, जुनैद को और बायजीद को ये मकाम और मर्तबा मिला, तो ये भी तेरी ही निगाहे नाज का नतीजा था। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नबूद, और फक्रे जुनैदो बायजीद तेरा जमाले बेनकाब। और आखिरी बात मुझे समझा गए, आपको समझा गए, काश कि हमारी समझ में आ जाए। फरमाते हैं कि शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रकू भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब। ये कहना तो अजीब सी बात है कि हुजूर का ख्याल आ जाए, नमाज टूट जाती है। मैं कहता हूं वो नमाज ही नहीं होती है जिसमें हुजूर का ख्याल ना आए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर क़िबला मुफक्किर मिल्लत इस्लाम